कृषाय नमः। ओम नमः गृह देवताय नमः विश्वक्षिभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। ओम श्री राम राम नमः सुभद्राम सुभद्राय नमः राम राम मित्र मित्र मेरा नमः सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र नमे मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र 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 मे नमः मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र मे नमे मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र 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 नमे मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र नमे मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र नमे मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य राम राम मित्र मित्र मनोन सहस्त्रम ततुस्राम नमरान्य। सिय राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी कुंभकर्ण मन देख विचारे हति छन मांज निशाचर धारे भात क्रोध महाबल बीरा कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली और वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसमें गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर लई उपारी डारे जह मर कटवट भारी आवत देख शैल प्रभु भारे सरन काट रज सम करि डारे। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला है। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक तन मोह प्रभसे निसर सर चाही जिमिदा में घन मांद समाही। फिर श्री रामचंद्र ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। जो बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसे पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनको पता नहीं चलेगा, जैसे बिजली बादल में समा जाती है। सोनित स्रवत सोहतन कारे जनुक जल गिर के रूपनारे विकल विलोक भाल कपिधाए बीसा जब निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करे गर्जा कोटि कोटि गह कीस महिपट कई गजराज यो सपट करे 10 शेष। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों बानर को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर भटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालो बले मुख जूथा ब्रकु बिलोक जिमि मेघ बरूथा चले भागे कपि भालो भवानी विकल पुकारते आरते बाणी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं भवानी बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समय आई कवि कुल देश परने अब चहाए कृपा बार धर राम खरारी पाहि 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 प्रतार तिहारी। वे कहने लगे कृपा बारिधर राम खरारी पाए पाए प्रतार तिहारी। वे कहने लगे यह राक्षस दुर्मिच्छ के समान है जो अब वानर कुल की देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले वेग रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए।
सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र ने सेना की अपने पीछे कर लिया और ये अकेले ही क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खैच धनुष सर सत्य संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत श्रद्धा वारिस भरा, को धरे डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगा कर लगे और पृथ्वी पर हिलने लगे। लीन एक तहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट बह पारे। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र ने उसकी वह भुजा भी काट डाली। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी यह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पचहीन मंदर गिर जैसा। उग्र विलोकन प्रभु ही विलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट जैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन उपसार। गगन से दसुर त्रासिते, हाँ हाँ होते पुकार। वह बड़े जोर से चिक्कार करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार करने लगे, पुकारने लगे। सभय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रचंड सरासन उतान्यो। विशिष्ट करने साचर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनुआवा। तव प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही लेकर दौड़ा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीर मार लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दसाननि आगे, विकल भयउ जिसि फनि मनि त्यागे। धरन दसहि नर धाव प्रचंडा, तव प्रभु काट कीन दो खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिसे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नवते भूधर, हेठ दाबि कपे भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभो माना। बानर भालु निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश में 2 पहाड़ गिर गए हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र ने मुख में क्षमा किया। वह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्यजनक माना। सुरतुंदवी बजावई हर्षई, स्तुति करई सुमन बहु बरसई। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुत करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनों परिहरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हटो खल कई मुनि गए, राम समर माए शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीर संयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुलित बल कौशल धनी। श्रम बिंद मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिसि बने। कहे दस दास तुलसी, कहे न सक छवि, शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्रीनाथ जी ने रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने के बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं।
चारों ओर रेछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिसके जिनके बाहर से हजारों मुख हैं। निश्चर अधम मल राव करता है दीन निज धाम, निश्चर अधम मिला मला करे ताहे दीन निज धाम, गिर जाते नर मन मते जे न भजे श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे कुंभकर्ण, जो नीच राक्षस पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र ने अपना परम धाम दे दिया। अतः हुए मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं बसते। दिन के अंत फिर दो अनी, समर भई सुबटन श्रम घनी, राम कृपा कवि दल बल बाढ़ा, जिमि तन पाए लागे अति ठाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट थी, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वारण सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजय निश्चल दिन अरुराते, निज मुख कहे मोह सुकृत जहि भाते, बहु विलाप दस कंदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात उस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूर्ण घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। रोम ही नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। इसलिए उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया, उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया। देखूं काली मोरी मनुसाई, अब है बहुत का करो बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं, हे तात मैंने सामने इष्ट देव जो बल और रथ पाया था, वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयो बिहाना, चहुदुआर लागे कपिनाना, इत कवि भालो काल समबीरा, उत रजनी चर अति नंधीरा। इस प्रकार डींग मांगते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर झपटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणवीर राक्षस। लड़ही सुबट निज निज जय हे तो, बरन न जाय समर खग के तो। दोनों ओर के योद्धा अपने अपने जग के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनका युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गरजऊं अट्टहास करे भय कपि कटकाहे त्रास। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवरि कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परस परिग पाखाना, लागऊ भ्रष्ट करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परे पत्थर आय डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशे रहे बाण नभ छाई, मानो मखा मेघ जरिलाई, धर धर मारो सुने धुनिकाना, जो मारई तही को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में आग बाण छा गए, मानो सब नक्षत्रों के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गई गिरी तरु आकाश कपि धामई, देखई तही न तो खित फिर आवई, औ घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत कजराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों में छा दिए। जाय कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन से विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सींच कर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण,
सरनि मार कीन सिजर जर तन पुनि रघुपति से जूझे लागा सर छाण होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण जी को बाणों से मारकर उसके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह सिरनाथ से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता हुए सांप खोकर लगते। ब्याल पास बस भय खरारी सबस अनंत एक अविकारी नट एव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, जो खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी नागपाश के वश में हो गए, उससे बन गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु बंधाओ नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने नागपाश में बना लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपे मुनि काटे भव पास सो के बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु वही बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी तर्क न जाए बुद्धि बलवानी अस विचार ते जग के विरागी राम भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी को उन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा पुनि भा प्रकट कहीं दुर्बाधा जामवंत कह खल रघुटाड़ा सुनि करिता क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। जामवंत ने कहा, अरे दोस्त खड़ा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। बूढ़ जान सट छाण्यो तो ही लाग सी अधम पचारे मोही अस कई तरल तिसोल चलायो जामवंत कर गही सोई ठायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। रे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ कर दौड़ा। मारिस मेघनाथ कह छाती परा भूमि गुरमित सुर घाती पुण्य निधान गई चरण पर आयो गही पछारे निज बल दिखरायो। उसने मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वो देवताओं के शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपने बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गई पर लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि करुण पठायो राम समीप सपदि मोह सो आयो। वरदान के प्रताप से वो हमारे नहीं मरता। जब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर लंका पर फेंक दिया, इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत श्री रामचंद्र के पास आ पूछे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूद माया विगत भय सब हरते बानर जोत। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। अब बानरों के कुट माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई गिरिपाद पे उपल नख धाये कीस रिसाई चले निशाचर विकल तरे गढ़ पर चढ़े पराए। वरवट वृक्ष पत्थर नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी पितहि बिलोक लाज अति लागी। तुरंत गयो गिरधर गिरवर कंदरा करो अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़े शर्म लगी। मैं अजय होने की यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत से पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनौ नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मग करई अपावन खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान, उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जाओ प्रभु सिद्ध हो सो पाही नाथ बेग पुनि जीत न जाही। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगराज कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया जाएगा तो हे नाथ,
फिर मेघनाद जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर शिवनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदारे बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब धवहाई, करहु विधंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उन्होंने ओही, देखि सब ऐश्वर्य दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मार होते ही बल बुद्धि उपाय, जय छी जय निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसे ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत साथ रहना। जय रघुवीर जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कस साज सरासन। प्रभु प्रताप और धैर्य धीरा, बोले घन गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। जोते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहायो। जो सत शंकर करहि सहाय, तदपि हटो रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज इसे बिना मारे जाऊं तो शिवनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। ये सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी शिवनाथ जी की दुहाई, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति के चरण नाय सिरो, चलो तरंत अनंत। अंगद नील मयंद नले, संग सुबट हनुमान। शिवनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले और उसके साथ अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुत देत रुधिर अरु भैसा। कीन कपिन सब जग विदंसा, जब न उठे तब करे प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुत दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगा। तदपि न उठई डरई कच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लयत सोल धावा कभी भागे, आए जहाँ राम अनुज आगे। इतने पर वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रथ बारही बारा। कोपि मरत सुते अंगद धाई, हति त्रिशूल और धरनि गिराई। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ से भूचोल प्रचंडा, सरहद कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोरी मारुति जुब राजा, हतई गोप तही घाट न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी का प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत ने बाण मार कर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उन्हें चोट न लगी। फिरे वीर रब रिपु पुरै न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रोध तन जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता है। वह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिक्कार करके दौड़ा। उसने क्रुद्ध काल की तरह आत्मा देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सी आवत पबी सब बाना, तुरंत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लगाई, कबहू प्रकट कबहू दुरि जाई। बंद के समान वानरों के आदू देखकर वह दुष्ट अत्यंत तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता। देखी अजय रिपुडर पे कीसा, परम क्रोध सब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र लड़ावा, ए पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रुंजय को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार ढण किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही करना चाहिए।
सुमिरि कौशलाधीश प्रताप, सरसंधान कीन करितापा। छाड़ा बाण मांझ और लागा, मरते बार कपट सब त्यागा। कौशल पर श्री रामचंद्र के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहे राम कहे, यस कही छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, तू लक्ष्मण जी के हाथों में मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का स्मरण उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान ने उठायो, लंका द्वारि राखि पुनि आयो। तास मन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसके बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौटे आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन द्वंद भी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तो प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। वे हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का मान उद्धार किया है। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु बहि आए। सुत बल सुतान सानन जब ही, मूर्छित भयउ परौ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब से लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारे, उर ताड़न बहु भांति पुकारे। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विदे, समझाए सब नार। नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार समझाया कि समस्त जगत का यह दस रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपने मंद कथा सब पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न लनेरे। रावण ने उनको ज्ञान को उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसा लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासिरानि भयउ बिन सारा, लगे भाल कपिचारे हो द्वारा। सुबट बोला नसान ने बोला, रण सन्मुख जा कर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लक्ष्मण जी लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो आवहीं बर जाय पराई। संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, देहु उतर जय पुचड़ी आवा। अच्छा है वह कभी अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपने भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ गया आया है उसके भी मैं उत्तर ले लूंगा। अस कई बरुद बेग रथ साजा, बाजे सकले जुझारू बाजा। चले वीर सब अतलते बली, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजने बजने लगे। सब अतुलनीय बल वीर ऐसे चले मानो काजल को आली चली हो। असकुन अमित हो तहि काला, गणय न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असगुन हुए रहने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं था। अति गर्भ गणय न सगुन, असगुन वही आयुध हाथ थे। भट गिरत रथ ते, बाज गज चिक्रत भाजई साथ ते। गो माए गीत कराल खर रव स्वान, बोलई अति घने। जनु काल दूत उलोक बोलई, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह असगुन के विचार नहीं करने लगा। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिखाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध और कौवे गधे शब्द कर रहे हैं।
बहुत से अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेश सुना रहे हैं। ताई की संपत्ति सगुन सुबह सपने मन विश्राम, बहुत द्रोह रत मोह बसे राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामाक शक्ति है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सकुन और चिंता चित्त की शांति हो सकती है। चलो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरण पताक ध्वज नाना। राक्षसों के अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताएं और ध्वजाएं चले। मत गज जोते अगनेरे, प्राविट जलत मरत जनु पेरे, बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जान बहुमाया। पत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाल धारण करने वाले, बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बहुत सूरवीर हैं, बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर वसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सुधर दगही, क्षुभित भयो दिक डर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत सेना लजाई सजाई हो। सेना के चलने के दिशाओं के हाथी दिखने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गायों छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई, परो निशान घोर रो बाजई, प्रलय समय के घन जनु गाजई। इतनी ढोल उड़े कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, ऐसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। भेरी न फेरे बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौर से उच्च रही। भेरों नफीर और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाले मारु राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहीं दसानन सुनो सुबट्टा, मर्दो भालुक पिन के ठट्ठा, हो मारी हो भूप दो भाई, अस कई सन्मुख फौज लगाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करि रघुबीर दुहाई। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समान ते, मानो सपच उड़ाहे वो डर वृंद नाना बान थे। लग दसन शैल महाद्रमा, युद्ध सब संकल न मानही, जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानही। रावण ने कहा, है उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रेज बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमारों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई तब वे रघुवीर की दुहाई देने लगे। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंखों वालों पर्वतों के समूह उड़ रहे हैं। वे अनेकों वर्णों के हैं, नखनाद पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उसके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करके वे सुंदर यश का बखान करते हैं। दो दिश जय जयकार करे, निज निज जोरे जान, बिरे वीर इत राम ही उत राम नहीं बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर उधर से रघुनाथ जी की का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ पड़े। बोल श्याम रामचंद्र की जय। रावण रथि बिरत लघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण नेहा, बंद चरण कै सहित स्नेहा। रावण को रथ पर श्री रघुनाथ को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके
उनके मन में संदेह हो गया, वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी की चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नर्त नहीं तन पद त्राना, कहीं बिन जीतब वीर बलवाना, सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो ईसो चंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते ही हैं, वह बलवान और रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने कहा, सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चारों उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरे से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिले मुख नाना, कवच अभेद बेप्र गुर पूजा, ऐ सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है, सम मन के वश में उग्र होना, यम और शौचाल नियम ये बहुत से बाण हैं, ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अमोघ है, कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूँ न कतहूँ रिपुता के। हे सके, ऐसे धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपो, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई ढण, सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा धन रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय सत्य को भी जीत सकता है, रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गहे पद कान, एहि में उपदेश हो, राम कृपा सुख पौन। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिया और कहा, हे कृपा और सुख के धाम श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दे दिया। उत्पचार दस कंधरे इत अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और उधर से अंगद हनुमान राक्षस रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मा निषेध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे तहि संगा, लेखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी के रण की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दोह दिशि माते, कपि जयशील राम बल ठाते, एक एक सन बिरही पचा रहे, एकन एक मर्द मही पा रहे। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं, मानो कि श्री रामचंद्र जी के बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसलते हैं और मसल कर पृथ्वी पर डाल रहे हैं। मारही काटे डरही पछारही, शीस तोर शीसन सन मारही, उधर बिरार बजा उपारही, गहे पद अवन पटके भट डारही। हे वे मारते काटते और पकड़ते और पछाड़ते देते हैं, सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर बट मही गाड़ई भालो, ऊपर ढारी देहि बहुबालो, वीर बाले मुख युद्ध विरुद्ध, देखिए विपुल काल जन क्रुद्ध। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो।
क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि मरदई निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटनि डाटहि लातन काट लातन मीजहि चिक्रहि मरकट भटु भालू छल बल करहि जय खल खीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर में से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डाल कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाते हैं। धरि गाल फारहि और बिदा रहे गल अतावरी में लही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि तरु मारु काट पछार घोर गिरा गगन मही भरि रहे जय राम जो तन तन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़ फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनकी तड़ियाँ निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो। सचमुच वज्र और वज्र से तड़ कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी निज दल बिचले तेरे खसी बीस भुजा दस चाप रथ चढ़ चलो दसानन फिरो फिरो करी दाम। अपनी सेना को बिचलते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध रस कंधर सन्मुख चले हो दय बंदर गही कर पाद उपल पहारा डालता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। ला गई शैल बज तन तासु खंड खंड होए फूटई आंसू चला ना चल लहारत रोपी रंदर मुद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फट जाते हैं। अतन क्रोधी रणोन्मुख रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपट तपट कपि जोधा मर्दय लाग भयो अति क्रोधा चले पराय भाल कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और लपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहे पाहे रघुबीर गुसाई यह खल खाए काल की नाई ते देखे कभी सकल पराने दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुबीर हे गुसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने उसे देखा कि सब बानर भाग छूटे तब रावण 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धन सर निकर छाड़े से उरग जिमि उड़ लागहि रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कहु कपि भागहि भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भाल बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंध आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़ उड़ कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच रहा है। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख देने वाले हरने वाले हरि।
निज दल बिकल देख कटे कछ निसंग धनुहान लक्ष्मण चले क्रोध होय नाय राम पदमान। अपने सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालो मोहि बिलो की तोर मैं कालो खोजत रहो तो सत घाती आज निपात जुड़ाऊ छाती। लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा रे दुष्ट लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा रे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा टकाल हूँ। रावण ने कहा रे मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ से बाण प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा काट ही आयुध रावण डारे तिल प्रमाण करे काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण ने सबको सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुण्य जबान ने कीन प्रहारा चंदन भज सारथी पा मारा सत 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 सर मारे दस भाला गिरी सिंह ने जनु प्रभ सही ब्याला। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। दसों मस्तकों में सौ बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हो। पुनि सत सरे समारा उर माही पर धरनि तले सुधि कछु नाही। उठा प्रबले पुनि मूर्छा जागी छाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा। उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सहे पर यो वीर विकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रहे। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज गनी तई चह उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वो ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में जा लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मा रूपी भगवान ढोल के समान कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर आवत कपे हन्यो तही मुष्टि प्रहार अघो प्रघोर। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी कहते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कभी भूमि न गिरा उठा समारे बहुत रिस भरा मुटका एक ताही कभी मारा पर शहर जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिरा जैसे वृक्ष की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहु और सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग सम पौरुष दिग मोही जो तेजियत रहे से सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह फिर वह जगह और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा मेरे पुरुष को धिक्कार है और मुझे धिक्कार है जो देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया है। अस कही लक्ष्मण कहु कपिलायो देखि दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझते जे भ्राता तुम कृतांत बच्चक सुर भ्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। वह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने कहा हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला गही गगन सो सकट कराला। पुनि को दंड बान गही धाये लिप सन्मुख आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण उठ पड़े। वह करोल शक्ति आकाश को चले गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े। बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरे विबंज चंदन सोते हति व्याकुल हयो। गिरियो धरनि दस कंधरे विकल तर बाण सत वेद्यो हयो। सारथी दूसरे घाल रथ तही
तुरंत लंका ले गयो रघुबीर बंधु प्रताप पूंज बहोरे प्रभु चरण नियो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 6 बाणों का उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरे सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले आया। प्रताप के समूह से रघुबीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहा दसानन जाग करे करे राग कछ जग, राम विरोध विजय चह सठ हटे बस अधिहाग्य। वह लंका में रावण मूर्छा जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानता हटवश श्री राम रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। वहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सफल जाय रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारे भागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके युद्ध सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पटुओ नाथ बेग भट बंदर करहि विधन से आवद सिकंदर, प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमंदादि अंगद सब ढाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब दौड़े। कौतुक कोरि चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करते जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा भिड़े। निर्भर रावण के महल में जा घुसे। जब ही उसके यज्ञ करते देखा तो ही सब बानरों को बहुत क्रोध आया। ललते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कई अंगद बारा लाता, चितौ न सटे स्वार्थ मन राता। उन्होंने कारे नीलज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितौ जब करि कोप कपि कहे, दसन लात मारही। दर के सिनारि निकारे बाहिर, तेजति दीन पुकारही। सब तब उठे क्रोध कृतांत सम, गई चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देख मन मोह हारही। जब उसने नहीं देखा, तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर उस घर से बाहर घसीट आए। वे अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा, बानरों को पैर पकड़ पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा और नाश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए, रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध होए, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठेंगे उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कैसी बचावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन हुए। गीत उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख था एकल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुत कीनी, दारुण विपति हमई एहि दीनी। अब जनि राम खिलावऊ, एहि अतिशय दुखित होति भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुत की कि हे श्री रामचंद्र जी, आपको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। लेव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूट दणबाने माथे, सोहै सुमन बीच बिच गाथे। देवता के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे।
मस्तक पर जटाओं के जोड़ों को कसकर बांधे हुए हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिश तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा, कटि तटे परिकर कस्यो निसंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले सम्मुख संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर संदल निसंग सिली मुखा कर कटिकस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत, और धरा सुर पटे पदलस्तस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहिमहि सिंध मोदर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाण ख्यान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मणों के चरण चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी प्रभु पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा दे की हरस सुरे बरसई सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। भगवान जी की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर पुकारने लगे। यही बीच गिरने साचरे आनी, कसम साथ आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साथी हुई, आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रातः काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तर वनि चम कही, जनुदय दिशी दामिनी दम कही, गजरत तुरंग चिकार कटोरा, गर्जही मनो बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिक्कार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगोर विपुल नभ छाए, कपिलंगोर विपुल नभ छाए, मनो इंद्रधन हुए सुहाए। उठई धोरी मानो जलधारा, बान बूंद भय वृष्टि अपारा। बानरों के बहुत सी पूछे आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो रहे हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई हो। दो दिशी पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु मारहि बारा। रघुपति को पिबान झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर के योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। सिरनाथ जी के क्रोध करके बाणों की झड़ी लगी हो, राक्षसों की सेना घायल हो गई हो। लागत बाण वीर चिक रही, घुर में जह तह मही परही। समय शैल जल ने झरे भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर रहे हैं और चक्कर खा कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाले रुधिर की नदी बह चली हो। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली, परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्ते बहते भावनी। जल जंतु गज पद चले तुरत, खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमट घने। डरपोकों के भय उपजाने वाले अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली हो। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रस रेत है और पहिया भंवर है। वह नदी बहुत ही भयावनी बह रही हो। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे, अनेकों सवारियां हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और डाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा, बहु फेन। कादर देख डरहि तह, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं, वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो, बहुत से मज्जा बह रही हो।
वही फेन है डरपोक, जहां उसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बेताला, प्रमत महाजोटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक छीन एक लय खाई। भूत पिशाच बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमय उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं, एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे संघाई, सटो तुम्हारा दरेत न जाए, कहरत बटेवा घायल टट गिरे, जाता मनो अर्ध जल परे। एक कहते हैं अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं खड़े हो। खैचे गीत आत तट भाए, जनु बंसी खेलत चित दये, बहु बट बहाई चढ़े खग जाही, जनु नावर खेले सरी माही। गीत आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानज्ञ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बह चले जा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी खेल रहे हो। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच वधो नभ मृंजहि, भट कृपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। योगनियां खप्परों पर भर भर कर खून जमा कर रही है, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडे योद्धाओं की खोपड़ियां करतल बजा रही हैं, नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कट कट कटही, जम्बुक निकर कट कटक कट कटही, खाए छुआए अघाए दोपट्टही, कोटिर रुंड मुंड मनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गौदहों के समूह कट कट कर शब्द करके मुर्दों को काटते खाते छुआ हुआ करते और पेट भर जाते हैं, एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं, सिर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, जय जय बोल रहे हैं। बोल नहीं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिन धावही, खप रही उलझ जो जही, सुबट बटन ढावही। बानर निशाचर निकर मरतहि राम बन, बल दर्पित भय संग्राम अंगन, सुबट सोहे राम सर निकरनी है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं, प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं, पक्षियां खोपड़ियां उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढाक रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित होकर बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह से भरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदानों में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संहार, मैं अकेल कवि भालु बहो माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार की राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ, बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा अति क्षोभ विशेषा, सुरपत निज लथ तुलग पठावा, हर्ष सहेत मतलि लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उससे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चले कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज पुंज रथ पर कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन के गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जूते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाए विशेषी, सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी के रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े, वानरों को मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर रह बाची, लक्ष्मण कपिन सोमानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल घनी। एक से रघुबीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों ने लक्ष्मण ने भी उस माया
को सच मान डाला। वानरों ने राक्षस सेना में भय लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मर कट भालो मन अति अप डरे। जन चित्त लिखित समेत लक्ष्मण जह सो तह चितवत खरे। निज सेन चकित बिलो की हस सर चाप सजिस कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हरसी सकल मर कटियानी। बहुत ने राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत से डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्त लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया काट डाली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तने चितई बोले वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखई सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री रामचंद्र ने सबकी ओर देखा, गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चलन पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसे कहकर सिरुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया, फिर रथ चलाया और तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत जे भट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदे खाना। उसने कहा, हे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपालक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बधु व्याध यो बाल बिचारा। निश्चर निकर्ष बट संघार्यो, कुंभकर्ण घर नाद ही मार्यो। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बयर सब लेऊ निबाही, जो रन भूप भाज नहीं जाही। आज करो खल को काल हवाले, पर कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए हो तो आज मैं सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, भी हसी बचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, चल पसी जन दिखाओ मनुसाई। रावण ने दुर्वचन सुनकर और ऐसा कहे कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र ने हंसकर वह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करी सुजस नासई, नीति सुनई करई क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपार, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते हैं भी हैं, एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुन बेसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री रामचंद्र ने वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते हुए नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। बोल सियावल रामचंद्र की जय, ओमपति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज, रजन जमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि।
बुद्धिहीन सन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूते अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कारण कुंडल कुंजित केसा। हाथ बज्र और जा विराजे कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर समारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए। रघुबल कीन्ह बहुत बड़ाई तुम अमरी वर्ते समाई। सासबन तुम रस गावें अस कहि सीपत कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कब कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम कल्प में कीन्हा राम मिला राजपति ना। दोनों मंत्र विसन्माना लंकेश्वर भय सुर जाना। जो सत भानु ले लो टाइम मंत्र फल जानो। ब्रह्मण्य का मेल लुक माही लंके असर लाही। दुर्गम का जगत के जेते सुगमन कर मैं देते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तनज्ञा मुनि बेसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी सन्ना तुम अच्छा काहू शन्ना। अपन ते स्वरो आपे तीन लोखान पे का पे बोल सान कनिया में भावे नाम जलावे नासेरो करे सपेरा। जब से अंत हम वीरा संकट तेलवान झुलावे। मन का वचन ध्यान झुलावे। सपना तपस्वी राजा तिनके का चकल साजा। और मनुष्य के लावे स्वयं जीवन फल पावे। चार जुग प्रताप तुम्हारा है पैसे को जियारा। सोचने तुम्हारे असुंदर नाम द्वारे। अष्टसिद्धि मिल के दाता सुपति जानकी माता राम सहन दोने पासा सदा और लंक प्यासा तो में जलना को पावे। जब निकट विश्राम में अंतकाल लोग प्रजाई जहाँ जन्म हरवत काही। और तो तच्चितम तारे मसी सब सुखे संगठन में सुखेरा। जो सुमरे हनुमत वीरा जय जय जन मन सही कृपा करो देव बनाई। सुबह पर कोई शुक्र मन महा सुख होई। जय प्रणम जली सा हो सिद्धि सागर चा तुलसीदास जला के जनल कौन तरह का नंबर नोत्रो प्राण से वो पाल समय रब से तब तो लोग वे डारो तैसा में जो ऐसे का डारो रेवन के इन हनुमान गारो को नहीं जानते जो सुनन डारो। बोल सियावल रामचंद्र की जय। महादेव की जय।